तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। और आज दिनांक 5 नवंबर 2025 दिन है, बुधवार। और इसी प्रकार के समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग हमारे जो न्यूज़ है, समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं समाचार। और इस प्रकार जो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल को ज़रूर दबाना, ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार मिल सकें। और मुख्यमंत्री श्री सुरेश शाह जी ने कल नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ टेंट स्टार्ट कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आइडन नॉर्थन 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया और छत्तीसगढ़ शासन के साथ पार्टनरशिप एक्सचेंज करने वाली इकाइयों को एग्रीमेंट पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने NIT रायपुर रुंगटा ब्रिज के IG के व्यय से कार्य हेतु सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री शाह ने देश के और देश के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन जी का कल स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में मुख्यमंत्री श्री सुरेश शाह ने राज्यपाल श्री रमन टेका के साथ पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्म स्वागत किया। उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी का छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। यानी जो हमारे उप राष्ट्रपति है, उनका जो स्वागत हमारे मुख्यमंत्री द्वारा फूल गुच्छ देकर किया गया। और मुख्यमंत्री सुरेश शाह जी ने कल शाम नवा रायपुर में राज्योत्सव के चौथे दिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर नक्सल ऑपरेशन के अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले पुलिस के 2 वीर शहीदों के परिजनों को और 12 जवानों को वीरता पदक प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री शाह ने राज्योत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष के विकास की नई गाथा लिखी है। उन्होंने राज्योत्सव के शुभारंभ, विधानसभा उन्नयन भवन के लोकार्पण एवं अपने प्रवास के दौरान राज्य को 14,000 करोड़ रुपये के अधिक विकास कार्यों की सौगात दी। और छत्तीसगढ़ रजत राज्योत्सव के समापन के अवसर पर 5 नवंबर को नवा रायपुर में आसमान में दिखेंगे भारतीय वायुसेना का हैरत अंगेज एयर शो। इसके पूर्व आज कल नया रायपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के जवानों ने आसमान में रिहर्सल किया, जिससे साक्षी बने प्रदेशवासी। वायुसेना टीम ने इस रोमांचक कारी प्रदर्शन के गवाह बनने आप सभी का आदर आमंत्रित है। कि 5 तारीख दोस्तों, कि आज जो है एयर शो होगा, तो आप लोग जा सकते हैं 10 से 11 बजे के बीच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खड़ी मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 8 की मौत, 16 घायल यात्री सिम्स और अपोलो में भर्ती। कोरबा बिलासपुर रूट पड़ा रहा ठप। बिलासपुर समाचार निकल कर आया दूसरे, जहाँ पे कि एक खड़ी हुई मालगाड़ी पर जो है पैसेंजर ट्रेन है ना, जिसमें सवारी जिगण थे, वो टक्कर मार गई। बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी से टक्कर हो गई, 8 लोगों की मौत हो गई है। बिलासपुर जिले में मंगल और कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच 2 जोरदार टक्कर हुई। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 16-17 लोग घायल हुए हैं, इस बीच बच्चे भी शामिल हैं। जो हादसा हुआ है ना, वो कोरबा जिले के पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुआ है और गटोरा स्टेशन के लाल खदान के पास हुआ है। CPRO विपुल कुमार ने बताया कि घायल यात्रियों का इलाज रेलवे अस्पताल सिम्स और अपोलो में जारी है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम ने अब तक कई यात्रियों को बोगी से सुरक्षित निकाल लिया है। पैसेंजर ट्रेन की बोगी को गैस कटर से काटा जा रहा है। बोगी में 2 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाला जाएगा। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपये का मुआवजा घोषित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये, घायलों को 50,000 रुपये से अधिक सहायता दी है। छत्तीसगढ़ में 26 किसानों से 46 लाख के धोखाधड़ी, दूध डेयरी के लिए लोन दिलाने का किया था वादा, है ना। HDFC बैंक के कर्मचारियों द्वारा अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर दूध डेयरी के लिए लोन दिलाने के नाम पर 26 किसानों से करीब 46 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। मामले में पुलिस ने HDFC बैंक के कर्मचारी विकास सोनी और उसके सहयोगी मधु पटोल के विरुद्ध धारा 420, 34 और 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो धोखाधड़ी है उसका जो पैसा है उसको वसूलने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर धोखाधड़ी से जरूर बच के रहिए।
है ना, और कम दिन में ब्याज पटाने का झांसा देकर खाता धारकों से सिक्योरिटी बतौर 3 चेक प्राप्त किए। उसके चेक के माध्यम से सभी खाता धारकों के खाता से रकम निकालकर अपने करीबी रिश्तेदारों व परिचितों के खाते में ट्रांसफ़र किया गया। इस तरह आरोपियों द्वारा 45,92,250 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। उसके बाद किसानों ने जब समझ आया कि ये धोखाधड़ी हो रही तो उन्होंने जो पास के थाने में जाकर शिकायत की। उसके बाद जब पुलिस है उसने जो है कार्रवाई करना शुरू किया, तब जाकर जो 2 लोग हैं, एक जो है लड़का है उसको और उसके जो है एक महिला मित्र को पकड़ा गया है। बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट हादसे में शिकार लोगों को सरकार देगी 10 लाख का मुआवजा। घटना के बाद 11 ट्रेनें हुई प्रभावित। बिलासपुर के गतौरा के पास हुई मालगाड़ी और मेमू लोकल के टकराने की घटना हुई है। दुर्घटना में प्रभावित लोगों के लिए रेलवे की अनुदान राशि की घोषणा की है। मृतकों के स्वजन 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल यात्रियों के पास को 5 लाख रुपये व सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और आप लोग हमारे समाचार को कौन सी जिले से देखते हैं वो भी हमें जरूर बताइए दोस्तों, ताकि हम लोग वहाँ के जो समाचार होते हैं उसको सबसे पहले यहाँ पास ला सकें, है ना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल पर ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीधे बोले मतदाताओं को खुद को साबित करना होगा वैध या अन्यायपूर्ण। कांग्रेस ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को दिए SIR प्रक्रिया का प्रशिक्षण, लोगों की करेंगे सहायता। यहाँ पर जो सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की बिहार के तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी SIR जो प्रक्रिया चल रही है ना, उस पर जो सी देव जी ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार से बिहार के तर्ज पर स्पेशल है ना इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR सर्वे शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे, जिसे लेकर पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव का कहना है कि मतदाता तो वो सूचियों के SIR है ना खुद को वे साबित करेंगे। पहले 8 बार मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण में मतदाताओं पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी। लोगों को इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये कहाँ तक सही है आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। महादेव बेटिंग एक केस आरोपी रवि उपल्ला लापता, दुबई में गिरफ्तार के 2 साल बाद गायब। सौरभ के साथ शुरू किया था सट्टे का कारोबार। दोस्तों यहाँ पर जो है महादेव जो सट्टा है उसका जो है ना आरोपी जो है कुछ दिनों से जो लापता हो गया है, उसका अभी जो खोजबीन चल रहा है। इस पर समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले का मुख्य आरोपी रवि उपल्ला लापता। इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर दुबई में 2013 में गिरफ्तार हुई थी। माना जा रहा है कि जल्द भारत प्रत्यार्पित किया जाएगा, लेकिन 2 साल बाद अब वहाँ लापता। उसका प्रत्यार्पण प्रत्यार्पण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव दिया है UAE ने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने औपचारिक रूप से भारत के प्रत्यार्पण अनुरोध को ठुकरा दिया है, क्योंकि आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं पहुंचे, है ना। हालांकि प्रवर्तन निर्देशालय ED ने इस दावे को जो है खारिज किया है और उसकी वर्तमान लोकेशन के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि UAE ने प्रत्यार्पण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव दिया है और ED ने इसे दावे को खारिज करते हुए कहा कि सभी दस्तावेज समय पर जमा किए गए थे और प्रक्रिया में भारत की कोई चूक जो है नहीं हुई है। तो इस पर ED और भारत सरकार के द्वारा जो विदेश मंत्रालय की बातचीत चल रही है, अब आगे क्या होता है वो देखना होगा। केस लड़ते लड़ते महिला को दिल दे बैठा वकील। बिलासपुर में पति से तलाक करवाया, फिर किया रेप। बोली पत्नी से तलाक लेकर करूँगा शादी। यहाँ पर तो बिलासपुर से एक वकील और उसके जो है ना जो वकील केस लड़ रहा था, उस महिला के केस लड़ते लड़ते जिस महिला को पहले से पति से तलाक दिलाता है, उसके बाद उससे प्यार के झांसे में लेकर उसके साथ कई बार रेप करता है, उसके बाद शादी का झांसा देता है और उसके बाद जब शादी से जो पुरुष मना करता है तो महिला जो है उसके ऊपर FIR करती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला वकील का केस लड़ते लड़ते अपने दिल बैठा वकील, उसने महिला का उसे पति से तलाक करवाया। इस दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया, तब उसने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ जो है उसका रेप किया। इसलिए तलाक को लेकर शादी करेंगे, लेकिन बाद में वकील ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब महिला की रिपोर्ट
रिपोर्ट पर पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर लिया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का। यानी जो है वकील बोला कि पहले मैं अपनी पत्नी को पहले तलाक दूंगा, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा, इस प्रकार जो उसको बोला गया। उसके बाद जो है बाद दाल टाल मटोल करने लगा और शादीशुदा वकील ने महिला से किया दुष्कर्म। यहाँ पर ये फोटो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पास, है ना। ये जो पूरा मामला है जो है सरकंडा थाना क्षेत्र का है। दरअसल सरकंडा इलाके के रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसका जो है पति उसके साथ मारपीट कर रहा था। पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने पति से तलाक ले लिया। इसके बाद जो है वकील से उसकी मुलाकात हो गई है ना। दरअसल 2025 में केस लड़ने के लिए महिला ने सरकंडा के लतेबाड़ा में रहने वाले वकील पवन अवस्थी से संपर्क किया। इसके बाद वकील ने केस लड़ा। बाद में उसके पति से उसका तलाक हो गया, है ना। तलाक होने के बाद जो है दोनों के बीच आपसी प्रेम संबंध स्थापित हो गया। प्रेम संबंध के बाद केस लड़ते लड़ते जो महिला को दिल दे बैठा वकील, है ना। उसके बाद जो है आपस में लोग मिलने लगे और रिलेशनशिप में रहने लगे, समझ लीजिए एक प्रकार का। उसके बाद जो लड़का वकील है वो महिला को बोलने लगा कि मैं अपनी वाइफ को पहले जो है तलाक दूंगा, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। तब वकील ने उसे दोस्ती की, फिर प्यार का इजहार किया। इसी दौरान उसने महिला से शादी करने का वादा भी किया और साथ ही शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। इसके बाद जो बाद में जो है लड़का जो मतलब वकील है जो मुकर गया, है ना। उसके बाद जब महिला को समझ आया कि ये भी मुकर गया तो उसने उस पर रेप का आरोप लगाया और जो पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवाया, तब जाकर जो कार्रवाई हुई। कार ने सड़क पर बैठी गायों को रौंदा, गर्भवती गाय समेत 4 गंभीर रूप से घायल। प्रत्यक्षदर्शी बोले महिला ड्राइव कर रही थी। यानी दोस्तों दुर्ग समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक महिला है जो ड्राइविंग कर रही थी और ड्राइविंग करते वक्त उसने 2 गायों को रौंदते हुए निकल गया, जिसमें कि एक गाय गर्भवती थी, खाने के बछड़ा को जन्म देने वाली थी। दुर्ग जिले में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठी गायों को रौंद दिया। इस हादसे में गर्भवती गाय का पैर टूट गया, जबकि अन्य 4 गायों को गंभीर रूप से चोट आई है। सभी की इलाज चल रहा है। रौंदने का वीडियो भी सामने आया है। घटना नेवई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कृष्ण टाकेज रोड पर गुप्ता पंचर के सामने सुबह करीब 5 बजे गाय बैठी थी, तभी तेज रफ्तार कार ने रौंद दी। इस दौरान कार में भी हवा में उड़ती नजर आई। बताया जा रहा है कि कार महिला चला रही थी जो कि नशे में थी, है ना। नशे में कार चला रही थी। इस प्रकार जो आता समाचार। चलिए फिर अगला समाचार के बारे में बात कर लेते हैं। भिलाई में दवाई लेकर घर लौट रही थी युवती से छेड़छाड़, बाइक पर बैठाने का प्रयास किया, मना करने पर पेट में लात मारी, बाल खींचे। हमारे दोस्तों समाचार निकल कर आया हुआ दुर्ग जिले से मतलब लगातार मारपीट, हत्या, आरोप, बलात्कार, मतलब ऐसे ही समाचार आते रहते हैं देखिए डेली, है ना। यहाँ की जो पुलिस है अब वो भी क्या कर लेगी, वो तो करने के बाद ही पकड़ाते हैं आरोपी, है ना। जब तक पकड़ाए नहीं थे तब तक आरोप इनका साबित नहीं होता है। दुर्ग जिले में भिलाई सेक्टर 9 में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने एक्टिवा से घर जा रही युवती को से छेड़छाड़ की थी, उसे ज़बरदस्ती बाइक पर बैठाने का जो प्रयास किया गया था। उसके बाद जो युवती जा रहा पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाया गया और जो इन लड़कों को जो है गिरफ्तार किया गया। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का। थाना में शिकायत के बाद कार्रवाई करते पुलिस ने 3 नवंबर को दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया। कांग्रेस का आरोप, सरकार का फायदा उठाकर भाजपाई कर रहे अतिक्रमण, जिला अध्यक्ष ने कर भी शामिल। भाजपा बोली आरोप गलत, एसडीएम ने कहा कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर दंतेवाड़ा समाचार निकल कर आया है दोस्तों, जहाँ की जमीन पर कब्जा को लेकर जो है कांग्रेस वाले ने जो है भाजपा के कुछ करीबियों के ऊपर, भाजपा कार्यकर्ता और उनके करीबियों के ऊपर जो है शिकायत की है ना। राजस्व की टीम ने मुताबिक ये शासकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण हुआ है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के गीदम नगर पंचायत क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण चल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ये अवैध अतिक्रमण कोई और नहीं बल्कि भाजपा के जिला स्तर के नेता और उनके करीबी कर रहे हैं। सरकार का फायदा उठाकर जमीन की दलाली कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का फायदा उठाकर जमीन की दलाली कर रहे हैं। इधर भाजपा का कहना है कि आरोप गलत है। वहीं एसडीएम ने कार्रवाई की बात की है। दरअसल गुमड़ा पनेला चौक में स्टेडियम की तरफ से जाने वाले मुख्य मार्ग पर बरसाती नाला के पास में ही पटवारी क्वार्टर बने हुए हैं। गीदम पटवारी के मुताबिक इस पटवारी क्वार्टर के ठीक सामने एक सड़क के किनारे
शासकीय भूमि है। अब अतिक्रमण करने वाले ने पहले यहाँ एक छोटा सा कमरा बनाया, फिर बाउंड्री बनाकर बड़े हिस्से को घेर लिया। इसके बाद अब अंदर से बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। यहाँ पर इसकी फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। अंदर ने की जो है महल बनाने की तैयारी चल रही है। अब प्लाटिंग का अब भाजपा इसे मुकर गई है और जो है SDM यहाँ पास कार्रवाई करने की। धान की फसल खराब, किसान ने मांगा मुआवजा, 15 दिन बाद भी नहीं हुई जांच। यहाँ पर इसमें माल खरौदा से समाचार निकल कर आया हुआ है, माल खरौदा से, जहाँ की अगर आप लोग हमारे समाचार को माल खरौदा से देखते हैं, है ना, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, है ना दोस्तों। और माल खरौदा से जहाँ पर जो फसल बर्बाद हो, इस पर जो है किसानों ने अब मांग की है कि उन्हें मुआवजा देना चाहिए। अनुविभाग क्षेत्र ग्राम बड़े सीपत के किसान गजेंद्र कुमार लहरे ने अपनी धान की फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन और कृषि विभाग से गुहार लगाई। किसान का कहना है कि लगातार आवेदन देने के बावजूद अब तक किसी भी अधिकारी ने मौके का जांच नहीं की है, जिससे वह भारी चिंता में है। गजेंद्र लहरे ने बताया कि उन्होंने लगभग 3 एकड़ से है ना अधिक भूमि में धान की फसल बोई थी, लेकिन बेमौसम बारिश और कीट व्याधि के कारण करीब 82% फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। उन्होंने इस संबंध में 15 अक्टूबर को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और 17 अक्टूबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व माल खरौदा रुपेंद्र पटेल को आवेदन देकर मुआवजा दिलाने की जो है अपील की थी। साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत है प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल में भी दर्ज कराई थी, जिस पर कि अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है ना, जो कि आप लोग को इस पर क्या कहना है ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और इसके बाद तो ना तो राजस्व विभाग और ना ही कृषि विभाग का कोई भी अधिकारी फसल मुआवजा फसल का मुआयना करने पहुंचा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है। उनका कहना है कि यदि जल्द फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला तो वो लाखों रुपए के कर्ज में डूब जाएंगे और दोबारा किसी करने के लिए सोचने में पड़ना पड़ेगा। फिर परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। राज्य स्थापना दिवस आत्मसम्मान का प्रतीक सांसद, यहाँ पर जो जांजगीर चांपा में है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के जो राज्योत्सव है वो जांजगीर चांपा में पूरे धूमधाम से मनाया गया है। और यहाँ पर जो है हमारे बच्चे जो हैं छत्तीसगढ़ संस्कृति में जो है कपड़े वेशभूषा में नज़र आए, और पूरा जो मामला जो है वो जांजगीर चांपा का है। राज्योत्सव के समाचार है यहाँ पास। और आपके ज़िले में भी राज्योत्सव किस प्रकार मनाया जा रहा है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष के अवसर पर शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित 2 से 4 है ना नवंबर तक 3 दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव जो है कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जांजगीर चांपा लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े ने शुभारंभ किया। अतिथियों ने कार्यक्रम स्थान पर लगाए गए विभिन्न विभागों द्वारा 25 वर्ष की उपलब्धि पर आधारित प्रदर्शनी व स्टॉल का अवलोकन किया। इस अवसर पर आज हाई स्कूल है ना मैदान जांजगीर में विभिन्न विभागों द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक प्रदर्शन किया गया। सरगुजा में ठंड की दस्तक, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री। मोंथा का असर कम होने के बाद 3 दिनों में 8 डिग्री गिरा तापमान, छाने लगे धुएं। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ और संपूर्ण सरगुजा जिले से जो है समाचार हम निकल कर लाए हैं, जो कि मौसम विभाग से आया हुआ है ना। और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को जो है मौसम विभाग से संबंधित भी जो समाचार दिखाते हैं, तो ज़रूर हमें जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग कौन से ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस पर जो है उस ज़िले से संबंधित अच्छे समाचार सबसे पहले आपके सम्मुख ला सके, है ना। और सरगुजा में मोंथा चक्रवाती तूफान का असर कम होते ही ठंड का असर दिखने लगा है। 3 दिन में ही है ना जो है न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में शहर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान जो है मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में और जो गिरावट आई है, मौसम विभाग का ये कहना है। तो आप लोग के एरिया में किस प्रकार ठंड है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और आगे जो समाचार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जो पूरा यहाँ पर जो है पिछले दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से अधिक गिरा है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। छाने लगे धुआं, पाट क्षेत्र में बड़ी ठंडी। मंगलवार सुबह वातावरण में हल्की धुआं छाई रही है और ज़्यादा ठंड महसूस हुई है। पाट इलाकों में शीतलहर के असर से खासी ठंड पड़ने लगी है। मेन पाट का न्यूनतम तापमान
11 डिग्री के आसपास रहा है। मंगलवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया गया मौसम विभाग द्वारा। सरगुजा में कार में 12 लाख का गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा के सप्लायर से खरीदा। ड्राइवर की हड़बड़ाहट देखकर आबकारी टीम ने रोका था। दोस्तों, यहाँ पर सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की बहुत ही अधिक मात्रा में जो 12 लाख करीब के जो गांजा है उसका जो है यहाँ पर भांडा पड़ा हुआ है। और जैसे पुलिस ने जो है कार्रवाई की रोड पर, तो जो है ड्राइवर घबरा गया, जिससे कि पुलिस को जो शक हुआ और उसे जो पकड़ लिया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सोमवार शाम को आबकारी विभाग ने उड़ानदस्ता टीम ने एक कार से 56 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 12 लाख रुपया आंकी गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ओडिशा से गांजा लेकर पहुंचे थे। मामला जो है लखनपुर थाना क्षेत्र का है। और जानकारी के मुताबिक संभागीय आबकारी उड़ानदस्ता सरगुजा टीम ने 3 नवंबर की सुबह शाम फूलपुर के मार्ग पर गश्त के दौरान एक नई कार से तेज़ रफ्तार में ओवरटेक किया गया। कार के ड्राइवर की हड़बड़ाहट को देखकर टीम को शक हुआ। शक के आधार पर कार को रोका गया और रोकने के बाद जब कार्रवाई की गई तो इसमें से जो 12 लाख की जो है ना जो गांजा जब्त किया गया। बताइए, जो उड़ीसा से यहाँ जो छत्तीसगढ़ में लाकर खपाने की तैयारी चल रही थी, और यहाँ की जो युवा है, यहाँ का जो नौजवान है, उनका जो ज़िंदगी बर्बाद करने की जो तैयारी चल रही है। बताइए, और इस पर जो सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है। मेन पार्ट में पश्चिम बंगाल के युवक की हत्या, साथ ही फरार बिल्डर कॉलोनी में काम करने आया था। रात में हुआ था विवाद। यहाँ पर सरगुजा जिले समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ पश्चिम बंगाल का रहने वाला जो युवक है, यहाँ सरगुजा जिले में आकर जो है रह रहा था। जिले के मेन पार्ट ब्लॉक के कुर्दीडीह में एक युवक की हत्या हुई है। युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और अपने साथी के साथ बिल्डर द्वारा बनाया गया कॉलोनी में मिस्त्री काम करने आया था, जिसके सिर पर पत्थर कुचल दिया गया है और जो साथी था वो फरार हो गया। 4 नंबर खून से लथपथ उसकी लाश जो है मिली थी। मामला कमलेशपुर थाना क्षेत्र का है। कैंडिडेट्स के 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। यहाँ पास अंबिकापुर से समाचार निकल कर आया हुआ है खेल विभाग से, है ना। हम लोग जो है सैनिक स्कूल अंबिकापुर मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स 2025-26 के राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट में स्कूल के 9 कैंडिडेट्स के दल ने शानदार प्रदर्शन कर 3 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक हासिल किए हैं। इस उपलब्धि में स्कूल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। और प्रतियोगिता में कैंडिडेट इंस्पेक्टर पंडवानी गायिका तरुणा साहू रो पड़ी, जो कि तीजन बाई को अपने जो गुरु मानती हैं, और उनको जो है पंडवानी के वक्त जो है भावुक हो गई। और धमतरी जिले में राज्योत्सव के दौरान पंडवानी गायिका और आरपीएफ इंस्पेक्टर तरुणा साहू मंच पर भावुक होकर रो पड़ी। वही 3 दिवसीय राज्योत्सव के दूसरे दिन पंडवानी का प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों, धमतरी में प्रकाश पर्व का नगर कीर्तन मंच पर जो है बच्चों की टोलियों ने हाथों में ध्वज लेकर रैली निकाली। और धमतरी से भी समाचार हम लोग लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर आना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और कौन से ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं जरूर हमें कमेंट कर बताना, ताकि हम लोग वहाँ के समाचार को सबसे पहले ला सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।